चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान परठिया कम कलंक डैवी अपाल तव चैन परुं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश कर वर प्राप्त कर निजो आत्मा जो ने मल्ल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद क्यों पा लिया कर नमन उन जिन देव यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 69वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि जीव सदा अकेला है। हम और आप सब जो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है ना, इसे ही अरिहंत परमात्मा ने जीव कहा है। समझ में आ गई बात? जीव किसे कहना? जो देह देवालय में एक जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है ना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने जीव कहा है। समझ गए आप? ये शरीर एक जुदी वस्तु है और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु वह जीव है। तो हम सब आप जो हैं कौन है भैया? आप अपना चुनाव करिए, आप कौन है? ये तो चुनाव करना पड़ेगा ना भाई। निर्णय भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, भिन्न भिन्न है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी सब बाकी सब संजय भैया सब विस्तार है द्वादशांग का। समझ गए नहीं आप? तो ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वही वास्तव में जीव है और वही मैं हूं, ऐसा ज्ञान निर्णय करे तो इससे लाभ क्या हो जाएगा? निर्णय करने से, ज्ञान करने से ये हो जाएगा, जो हमारी पर्याय में खेद खिन्नता टेंशन वाली जो पर्याय चल रही है ना, वह दूर चली जाएगी और तुम्हारी पर्याय में एक नई पर्याय उत्पन्न होगी।
अतीन्द्रिय आनंद वाली सुख शांति वाली पर्याय उत्पन्न होगी, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या आया भैया? ऐसा आप स्वीकार करिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। मैं पूर्व में भी आत्मा था, वर्तमान में भी आत्मा हूँ, और भविष्य में भी कौन रहूंगा मैं। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करिए आप। अब इसमें डॉक्टर साहब कितने पैसे लगते हैं हमारे तुम्हारे? अरे भाई, ऐसा ज्ञान करने में और ऐसा श्रद्धान करने में कितने पैसा खर्च करने पड़ेंगे भैया? हैं? अरे आप टाकीज में फिल्म देखने जाओगे तो पैसा देने पड़े हैं भैया, और पाप लेके आओगे वहां से, और जामे तुम्हें क्या करना पड़ रहा हुआ है? ये तो फ्री का है, चलने दो मूर्ख। समझ में आया भैया? कितने बेशकीमती बात की जा रही है। तुम अनादि काल से अपने आत्मा को भूले हुए हो भगवान। माँ जनमानी माता में पुकार पुकार कर ये समझा रही है, बता रही है कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो आत्मा है, वो जीव है। अरे वो तुम ही हो। आत्मा से भिन्न अपने आप को ना देख। ये शरीर तो जड़ है, इसे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसको भी जानने वाला कौन है? क्या भैया? और पूरा समर्पित होता जा रहा है। आचार्य अमृतचंद देव की भाषा में अगर कहा जाए, समय सार गाथा 96 के माध्यम से मूर्छित हो गया है। मृतक कलेवर में ये अमृत का सागर भगवान आत्मा अनादिकाल से मूर्छित हुआ पड़ा हुआ है। क्या है ये? क्या है? शरीर मृतक कलेवर है। समझ में आ गई बात? आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा, 96 नंबर की गाथा पढ़ लेना। कैसे मूर्छित हो गए? 24 घंटा किसकी सवाल में पागल हो रहे हो? अरे भैया, किसको सजाते रहते हो? पूरा ये मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय कहाँ जा रहा है? कभी हम इनको हमें विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, कैसे वहां से निकल के आए त्रियंच गति से भाई। जहां से एक इंद्री से पर्याय, दो इंद्री पर्याय मिलना मुश्किल है, सब भूल गए क्या? ऐसा वाले पूछता मिल गए। बढ़िया बढ़िया, अब क्या करना है? खाओ पियो मौज करो, कीड़े बनना पड़ेगा। इसी का नाम तो मूर्छित है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा, डॉक्टर साहब पढ़ लेना, 96 नंबर की गाथा में लिखा। उसकी टीका करते हुए आचार्य अमृत, इस मृतक कलेवर में भगवान आत्मा अमृत का कुंड मूर्छित हो गया। क्या हो गया है? क्या हो गया भैया? दिगंबर संतों की बातें दिल पे बैठना चाहिए। अज्ञानियों की बातें कैसी दिल पे बैठ जाती है? हैं? अज्ञानियों की बातें हमारे दिल पे कैसी बैठी हुई है? उन्हें निकालना है। दिगंबर संतों की बात को अपने ज्ञान में लेना है। उनकी बात का मैं श्रद्धान करना है। मैं भैया, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वीकार करिए। मैं आए भैया, इस गाथा का मूल विषय ये है। क्या है? कि तुम अकेले थे, अकेले हो, और अकेले ही रहने वाले हो। इसीलिए ऐसा सच्चा ज्ञान करो, ऐसा अपनी श्रद्धा की पर्याय में स्वीकार करो। समझ में आए? तो भगवान की पूजा भी आपने की भगवान, वह शास्त्र भी पढ़े भैया, और ये काम नहीं करो, सब करते रहो। क्यों भैया? बढ़िया से 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया बच्ची की शादी का गार्डन वार्डन में करवा दिया, माँ बाप के धंधे में लगा दिए, दुनिया भर के लोगों को खिला पिला दिया, सब तुम्हारी तारीफ कर गए। पर भावरे मत डालना डॉक्टर साहब, नहीं नहीं। अरे मूर्ख, सारा काम तो भावरे का था ना।
ऐसे हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अपने आत्मा को भूल के करते हो तो जीरो हो जीरो। समझ में आए भैया? देखिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पे भी विचार करेंगे। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला। अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जी अकेला। पांच गतियां होती हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। पंचम गति जहाँ हमारे महावीर भगवान निर्माण को प्राप्त हुए, उसे पंचम गति कहते हैं। समझ गया? गति कहने का मतलब आप ये शरीर की अवस्था को ना देखना। ये मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य गति संबंधी जो आपके परिणामों में रागादिक परिणतियां चलती हैं ना, मोह राग द्वेष के परिणाम चलते हैं, उसको गति कहते हैं। ये क्या है? ये तो जड़ है, ये तो शरीर की अवस्था है। बालक बना है, जवान अवस्था है, वृद्ध बना, ये तो शरीर की है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, यही आत्मा का बालक बना है। क्या? आत्मा का ज्ञान नहीं जीव को, तो ये बालक ही है। चाहे कितना भी 60 70 80 90 100 साल का भी क्यों ना हो जाए। समझ में आती है बात? आत्मा का ज्ञान होना, ये आत्मा की जवानी है। इसीलिए हमारे महावीर भगवान कितने साल में, कैसे बोलो उन्होंने, हैं, बाल ब्रह्मचारी थे महावीर भगवान। समझ में आ गया भैया? श्वेतांबरों ने तो उनकी शादी भी कर दी। कल सब कल्पना में खो रहे हैं, सब कल्पनाओं में। ना अपने भगवान का पता। समझ में आ गई भैया? हम्म उनके ऊपर जवानी नहीं आई थी शरीर की, वेद ज्ञान की जवानी थी। क्या थी? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान था, तो शरीर की जवानी कुछ नहीं कर पाई। ऐसे वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, जवान रहिए। कभी आपका बुढ़ापा आएगा ही नहीं। शरीर का आएगा पर तुम्हारा नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? हम्म? वृद्ध अवस्था में तो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे भाई। वृद्ध अवस्था भगवान ने केवल ज्ञान को कहा है। निष्णात हो गया। पांच गतियां हैं, समझ में आ गई भैया? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। जो आप ये मनुष्य गति कहते हो, ये जो शरीर को देख के बात करते हो। बाकी तो अंदर जो भाव जो चल रहा है ना, भाव कर्म, मैं त्रियंच को त्रियंच गति जैसे भाव चलते हैं, मनुष्य को मनुष्य गति जैसे भाव चलते हैं, देव को देव गति जैसे परिणाम चलते हैं। समझ में आ गया? नरक को नारकी जैसे परिणाम चलते हैं। अब यहाँ खूब लड़ाई झगड़ा करते हो, तो लोग क्या कहते हैं? क्या तुमने यहाँ नरक बना रखा है? यानी तुम्हारा अगला जो है ना भाव नरक में जाने का है। भगवान से ना पूछा, भगवान का ही संदेशा है ये। शांति से इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा थे, आत्मा है, और आत्मा ही रहेंगे। पांच गतियों की चर्चा आई। अनादिकाल से हमारा भगवान आत्मा में स्वयं 4 गति 84 लाख योनियों में कपड़ों की तरह शरीर बदलता हुआ आ रहा है। अपने आत्मा पे करुणा करो। प्रभु अब नहीं चाहिए, अब प्रभु आप मिल गए ना, माँ जनवाणी माता मिल गई है ना। अब प्रभु हम 4 गति 84 लाख योनियों पर ग्रहण नहीं करेंगे। जनवाणी माता में रास्ता बताती है, कैसे आत्मा पंचम गति परमात्मा हो जाता है भाई। देखिएगा इसकी चर्चा पे आगे पॉइंट। जीव जैसे शुभ अशुभ भाव करते हैं, वैसे कर्म बनते हैं।
और वैसा ही उनका फल मिलता है। एक दृष्टांत आता है, छोटा भाई बीमार था, बड़े भाई ने उसे अच्छा करने के लिए उसे खबर पड़े बिना ही मांस अंडा खिलाए। मरकर दोनों भाई नारकी हुए। वहां छोटा भाई बड़े भाई को मारने लगा, तो बड़ा भाई बोला, अरे मैंने तो तेरे लिए पाप किया था और तू ही मुझे मार रहा है। छोटा भाई बोला, मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तूने मेरे लिए पाप क्यों किया, मैं तो मरूंगा। इस दृष्टांत से प्रत्येक जीव को विचार करना चाहिए। कुटुंबी जन भागीदार नहीं होते, इसलिए पाप करने से पहले जीव को विचार करना चाहिए। वो कितनी बढ़िया सलाह दे रही माँ जिनवाणी माता। आपको जिनवाणी माता के ऊपर उपकार नहीं आता है? समर्पण करने की भावना नहीं आती है? उस पे तो आता है, जिसने शरीर को जन्म दिया है। समझ में आया भैया? वो तुम्हारी माँ नहीं है। अरिहंत पिताजी वो हमारे पिताजी हैं, और जिनवाणी माता हमारी माता है। समझ में आ गई बात? देखो आप, देखिएगा, जैसे जीव शुभ अशुभ भाव करते हैं वैसे ही कर्म बनते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? आपकी आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम होते कि नहीं होते हैं? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्री के विषय भोग वासना के परिणाम, उसे भगवान अशुभ भाव कहते हैं। बराबर? डॉक्टर साहब होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं साहब, हमारे तो नहीं होते। तो तुम हरियन परमात्मा हो फिर, अगर ऐसा कहोगे तो अभी हम बैठे बैठे आपकी पूजा करने लग जाएंगे। क्योंकि हरियन परमात्मा को ना तो अशुभ परिणाम होते हैं ना शुभ परिणाम होते हैं। समझ में आ गई भाई? होते हैं, उसकी अस्थि को स्वीकार करना। ठीक है? ऐसे ही शुभ परिणाम भी होते हैं, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम इस जीव को होते हैं। संसारी जीवों को सभी को होते हैं। अब देखना, वैसे कर्म बनते हैं। क्या करें? सब कर्म कैसे बन जाते हैं हमको तो पता ही नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। माँ जनवाणी माता कह रही है ना, ये पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। माँ की बात पे विश्वास करिए। क्या कह रहे हैं? पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, और तुम या जैसे परिणाम करोगे, वे कार्बन बरगना तुम्हारी आत्मा के साथ क्या हो जाएगा? पारसमणि आप वहां बैठी हुई हो, अब मैं आपके बारे में गंदा गंदा सोचने लगूं, तो मुझे पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? बोलो भैया। अरे बोलो भगवान। है? जब इस जीव को ये मालूम है भाई साहब, ये जो परिणाम होते हैं, परिणाम के अनुसार ही कर्मों का बंध होता है, तो कोई अपना बुरा चाहेगा क्या? बोलो भैया। आप में से कोई ऐसा है? जनवाणी माता तुमको पुकार पुकार कर ये समझा रही है कि पांच इंद्री के विषयों के जो परिणाम तुम्हारी आत्मा में होते हैं, उनसे तुम्हारे पाप कर्म बनेंगे, और तुम नरक और त्रियंच गति में जाने वाले हो। अब तुम्हें नरक त्रियंच में जाने हैं क्या? नहीं प्रभु मुझे नहीं है, तो ऐसे भावों को छोड़ दीजिए। ऐसे भावों की रुचि छोड़िए सबसे पहले। अब ज्ञान तो कर लिया, या ज्ञान तो कर जाते, सब कर जाते हैं। हैं? शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ज्ञान भी कर दूसरे को करवा भी देते हैं, और जाके वहां जाके दूध पियेंगे, नवरात्रि में खाएंगे। रात्रि में भी चलता रहता है, तो क्या होगा इससे? अरे भाई बताओ क्या होगा? है? झूठ मायाजारी चलती रहती है, पर तो ज्ञान काहे के लिए किया था? क्यों? साधर्मियों को ठगने के लिए, बड़ा दिखने के लिए हो गए बड़े तुम? है?
घर में खाओ बच्चे है, और जब शुद्ध भोजन बन रहा वहां घुसे जाना जाके, तो क्या तुम्हारे कर्म छूट जाएंगे क्या? सब जगह एक जैसे रहना चाहिए ना। हम्म। आगे बात समझ में। हम्म? जैसे जीव शुभ अशुभ भाव करते हैं समझ गए, वैसे कर्म बनते हैं। इस बात को स्वीकार करना, ज्ञान की पर्याय में स्वीकार करना, समझना है। ऐसा जानना, ज्ञान की पर्याय में जानना, और उसे श्रद्धा की पर्याय स्वीकार करे। तुम्हारे पास में ज्ञान गुण भी है और श्रद्धा गुण भी है, उसकी पर्याय भी है। डॉक्टर साहब। हम्म? और वैसा ही उनका फल मिलता है। अरे भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको तो पता नहीं है भैया। अरे तुम बेकार परिणाम कर लीजिए, अभी तुम्हें मालूम पड़ जाए, तुम्हारे परिणामों में ही मालूम पड़ जाएगा। भगवान से क्या पूछते, खुद ही तुम भगवान हो भाई। अभी गंदे विचार करिए तो अभी आपको क्या अकुलता होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। अरे मिर्ची खाते हो तो कब बाद में, वो तो आएगा, वो भी देख लेना। समझ में आया, तत्काल उसी समय। मिर्ची जैसे खाते हो ना, तो मुंह जरा चिरपिरा होता है ना, समझ में आया भैया, उसी समय ये फल देखिएगा, उसी समय तत्काल। और बाद में भी आने वाला है। हम्म, अब उसके फल में जाएगा। गंदे गंदे प्रणाम करे, हे भगवान मुझे बचा लीजिए, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे शरीर में रोग नहीं हो भगवान। हैं, हे भगवान। अरे भगवान क्या करेंगे, क्या करेंगे भगवान? भगवान तो बता रहे तुम ऐसे गंदे प्रणाम मत कीजिए। अब आप कहीं भी रहिए, भगवान ना कहते कि हमारी तुम पूजा करो। भगवान तो ये कहते तुम अपनी आत्मा का आनंद लूटो। भगवान ये कहते हैं। शिखा, समझ में आ रही बात? हम्म? ये तो एक दृष्टांत है। ठीक है, अब देखना। छोटा भाई बीमार था, बड़े भाई ने उसे अच्छा करने के लिए उसे खबर पड़े बिना ही मांस अंडा खिलाया। बहुत प्रेम था ना बड़े भाई को, छोटे भाई को। अपन को भी होता है ना भैया। अरे होता है कि नहीं होता है, बोलो भैया। देख लेना हम क्या कर रहे हैं, देख लेना, समझ लेना। हाँ, ज्यादा मूर्छित पागल मत हो जाना। लड़ाई झगड़ा करते हो, माता पिता का लक्ष्य लेके, भाइयों का लक्ष्य लेके जो तुम करते हो ना, क्रोध आदि करते हो ना, गुस्सा करते हो ना, कौन जाएगा निगोज में? कितना हमारा वीर उछलता है उन परिवार को लेके। बोलो होता है कि नहीं होता है? हैं? काय का पक्ष लेते हो, क्यों लेते हो? अरे तुम्हारी तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा तेरी वस्तु है। थोड़ा मध्यस्थता का भाव लाइए। घर घर में लड़ाई किस बात की है? किस बात की लड़ाई है? तुमने हमारे पापा से ऐसे कह दिया, तुम्हारे हमारी मम्मी से ऐसे कह दिया, तुमने हमारे भाई से ऐसा कह दिया। अरे बोलो होते कि नहीं होते, झगड़े होते कि नहीं होते डॉक्टर साहब? बोलो हाँ या ना। तो जो आप जो कसाय कर रहे हो, तो भी कर्म तुम्हें बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कर्मों को ज्ञान है क्या इन बातों का? अरे बोलो भगवान। ये तो बहुत पूजा भक्ति करता है, इसे छोड़ दो। फायर ब्रिगेड की तरह, जैसे फायर ब्रिगेड को 7 खून माफ होती है ना, ये भगवान की बहुत पूजा करता है, बहुत भक्ति करता है। तो कर्म कहीं छोड़ दो तू, ऐसा है क्या? है, समझ में आ गई बात? कहते हैं छोटा भाई बीमार था, बड़े भाई ने उसे अच्छा करने के लिए, क्या गंदा काम कर रहा है बोलो डॉक्टर साहब? बढ़िया काम तो कर रहा हो भैया, ये तो करना ही चाहिए अपन को भी। अब देखो तुम खान नरक में जाने वाले हो, सब लाठियां खुलने वाली है नरक में जाके। मांस, मांस सेवन। डॉक्टर साहब, तो अच्छा ये बताओ, चलो मांस जिसने खिलाया वो गया तो अच्छी बात, वो तो जानता था। वो छोटे भाई कौन चला गया?
थोड़ा विचार करना। भाई छोटे भाई की क्या गलती है? वो भी तो नरक में गया ना। तो उसे तो पता ही नहीं था, फिर भी नरक में चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है डॉक्टर साहब? है? तो भाई बच्चा को पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। अरे तो तुम ज्ञान वाले हो, तुम्हें पता लगाना चाहिए ना। नहीं क्या? अरे तुम्हें पता लगाना चाहिए। यहाँ तो सभी जाते हैं भगवान। हमें तो कुछ नहीं पता, ऐसे बहुत से लोग हैं। अरे जिनवाणी माता का ज्ञान मत करना, नहीं तो फिर इसे सब छोड़ना छाड़ना पड़ेगा मूर्ख। सब छूटे छुटाए हैं, तुम्हें का छोड़ना पड़ेगा तो यह अज्ञानता छूटेगी? है? बहुत कहते हैं हमसे, बहुत कहते हैं, ए भैया देखो पंडित जी साहब, हम तो बस ये स्वाध्याय अध्याय के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। क्या कह रहे? हाँ। फिर देखो अब अपन को सब छोड़ना पड़ेगा, अपन ऐसा नहीं। करो तो पूरे करो। तो कबूतरी तो शुरुआत होगी ही नहीं। समझ में आया भैया? अरे हमें मालूम पड़ जाए हमारे शरीर में डायबिटीज है, डॉक्टर साहब मालूम पड़ जाए तो अच्छी बात है कि नहीं कि बुरी बात है, बोलो भैया। हैं? अच्छी बात है, मालूम पड़ जाए तो इलाज तो कर लेंगे भगवान। हैं? इसलिए जिनवाणी माता से कभी दूर ना रहना। वो हमारे रोग का ज्ञान कराती है। वो हमें रोगों से बचाती है, कर्मों के बंधन से बचाती है। इसीलिए जाना, जरूर जाना और सुनना। सुनोगे नहीं तो परिणामों में बदलाव कैसे आएगा? और नहीं आता है तो उसमें जिनवाणी माता की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। छोटा भाई बीमार था, बड़े भाई ने उसे अच्छा करने के लिए उसे खबर पड़े बिना बिना ही मांस अंडा खिलाए। डॉक्टर साहब, मैं अपनी स्वयं की एक घटना बताता हूँ, ज्यादा लंबाने से कोई मतलब नहीं है। हमारी माँ बीमार हो गई और हमने उसे जो है एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। समझ में आया भैया? अब उसे ब्लड की कमी थी। आएगी। डॉक्टर बोले ब्लड इसका बहुत कम है। तो राख के बसी को धोकर, अब वो माँ तो हमारी सुबह 4 साढ़े 4 बजे जगने वाली, तत्व का ज्ञान तो था ही नहीं। है? लेकिन बस मेरे से पूछती रहती थी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा है, समझेगा नहीं आप? अनपढ़, पूरा शास्त्र पढ़ लेती। समझ लो, अनपढ़। प्राकृत पढ़ लेती हैं, संस्कृत पढ़ लेती हैं। सुबह उठ के सब वैसा उनसे। उसने तो हमें पहले ही बता दिया, 16वें दिन तो अनिल हम निकल जाएंगे, और तुम मुझे एडमिट कराओगे, सारा तुम इलाज कराओगे, सबको दिखाओगे, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ऐसा उसने मेरे को 18 19 दिन पहले एडमिट होने से पहले बता दिया था, जबकि बिल्कुल स्वस्थ थी वो। समझ में आई? बात ये चल रही है, मैंने उनको जो है देख के, बहुत से हमारे संपर्क में आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, जिन जिनके भाइयों के दोस्त वगैरह थे, वे खून देने के लिए तैयार थे। हाँ, लेकिन मैंने कि नहीं, मैं खून नहीं दूंगा। अब अंदर में राख तो था ही। तो कोई ब्रह्मचारी जी हमको मिल गए, बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। डॉक्टर साहब, तो फिर वहां जाके भी गए, फैमिली हॉस्पिटल की बात है, तो वो तो जमा कर लिया। अब दूसरा देने लग गए। बोले ऐसा नहीं होता है। हमने कि जो भी कुछ हो, ब्लड तो जो हमने दिया वही हमें चाहिए। आपको जो पैसा चाहिए आप ले लीजिए, और ब्लड में वही दूंगा जो मैंने। अब मैंने ब्लड की बोतल तो चढ़वा दी भाई। माँ हमारी स्वस्थ भी हो गई, उसके चेहरे पे चमक दमक भी आ गई। डिस्चार्ज भी करवा लिया डॉक्टर साहब, और वापस फिर निकले नहीं हॉस्पिटल से। क्या? उसकी सारी बातें सत्य भाषित हो रही थी इस समय। मैं- फिर तबीयत बिगड़ी, 2 बार डिस्चार्ज करवाया, 2 बार। मैं- फिर वो मेरे से कहती, इधर आ पंडित, इधर आ। क्या कहती? इधर आ, मुझे निकलने दो तब मैं तुझे देखूंगी। तुमने मुझे खून चढ़ाया। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? क्या कहती है वो?
अपने यहाँ इसको ये शरीर का अंग है ये। समझ में आती है बात? ये मेरे ज्ञान में थी, पर मैंने मोह के वशीभूत होकर, समझ में आ गई बात? वो बोल रही है तुमने मेरे को खून चढ़ाया, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। क्या समझ में आई? बात समझ में आती है? यहाँ ये बात चलती है। बड़े भाई ने मांस खिलाया उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, बात तो पता थी। अब इसे पता नहीं थी और ये भी चला गया। डॉक्टर साहब, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम पता लगाते। तुम तो जानने वाले थे, तुम्हें पता लगाना चाहिए। ये मत समझो कि जानने वाले को कैसे जाना चाहिए, नहीं जानने वाले को नहीं जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुछ नॉनवेज दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ वैसी भी होती है होती है कि नहीं होती है? अब हमें तो पता नहीं है। अब हमें तो पता नहीं है। डॉक्टर ने लिख दी, हमने खा ली। कौन सी दवाई खा ली? नॉन वेज वाली खा ली। तो तुमने पता लगाना चाहिए ना। क्यों नहीं पता लगाया? सब डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ दिया तुमने, सब डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया। समझ में आती भाई? ये कुछ अलग गुना भाग है। 4 गति 84 लाख योनियों का ध्यान रखना। खिलाने वाला तो जाएगा ही जाएगा, और जो नहीं जान रहा है वो भी जाएगा, जो खाएगा वो। समझ में आ गई बात? ये घटना घटती है, बहुत सावधान होने की बात है। हम्म? छोटा भाई बीमार था, बड़े भाई ने उसे अच्छा करने के लिए उसे खबर पड़े बिना ही अंडा खिलाए, मरकर दोनों भाई नरक गए। गए कि नहीं गए? फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तुमने खिलाए और हमें पता नहीं, और हमने खा लिए, तो तुमने भी तो वही काम किया है ना भगवान, यहाँ तो जा रहे हैं ना। अब देखिए आप, मरकर दोनों भाई नरकी हुए। वहां छोटा भाई बड़े भाई को मारने लगा। अरे भाई, डॉक्टर साहब, क्या कहा? छोटा भाई बड़े भाई को मारने लगा, तो बड़ा भाई बोला, अरे भाई, मैंने तो तेरे लिए पाप किया था, तू ही मुझे मार रहा है। यहाँ ऐसे ही हो रहा है। जैसे सपोज, डॉक्टर साहब, इस मनुष्य पर्याय में अपने कुछ ऐसे भी दुश्मन होंगे। क्या कह रहा हूँ? ऐसे भी दुश्मन होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया है। समझ में आ गई है? जो तुम उसे आंखों से नहीं देखना चाहते, और वही व्यक्ति तुम्हारे घर में जाके पैदा हो गया। अरे इकलौता लड़का! ओहो, कब से आशा लगाए बैठे थे, लड़का मिल गया। कौन? अरे कौन पैदा हुआ? ये पॉसिबल है कि नहीं, बोलो। कितने मोहित हो रहे हैं, बोलो। एक समय ऐसा था, वो व्यक्ति सो आता नहीं था देखे बिना। आज तुम्हारा बच्चा बन गया तो तुम मोहित हो गए, पागल हो गए। उसके बिना तुम्हें चैन ही नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, देखो तो संसार का कैसा स्वरूप है भैया। हम्म? हम ऐसे ही पागल हो रहे हैं। देखिएगा, जो घर में जो लोग आए हैं, आप ये समझिए इसलिए ठगों की टोली की है भगवान ने। आचार भगवान तो पढ़ लीजिए, ये सब आपको जो है नरक निगोद ले जाने वाले हैं। ये बात मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम उनसे द्वेष करना, तुम उनके प्रति मूर्छित मत होना। समझ में आए? तुम उनसे द्वेष मत करना। अपना काम, घर गृहस्थी में रह के अपना काम साध लेना। समझ में आया? ज्ञानी जी भी घर गृहस्थी में रह के, राग होना अलग बात होता है, और राग का राग होना ये मूर्छितपना है। समझ में आ गई बात? हमारे ज्ञानी भी गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, उन्हें राग भी रहता है, उन परिवार के प्रति अच्छा करने की भावना भी होती है, लेकिन उतना ही करते हैं जिसमें अपना अकल्याण ना हो। समझ में आ गई बात? हम्म? वो दुश्मनी तो था, बोलो क्या था ये?
छोटा भाई बोला, मुझे तो खबर ही नहीं थी तूने मेरे लिए पाप किया। मैं तो मरूंगा, मैं तो मरने वाला था ही। तूने क्यों कर लिया ये काम मेरे गौर का है। अब जैसे किसी ने, सपोज डॉक्टर साहब, वह बंदा, वह व्यक्ति घर में बड़ी संयम से रहा, जिंदगी भर माने खूब संयम से रहा। अब ऐसा काल आ गया मरण समय कि उसे होश ही नहीं है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आई कि नहीं आई? हमारे साथ बहुत घटना घटी है, इसीलिए मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ भी घटी है, और हमने उन व्यक्तियों को भी देखा है जो पूरी जिंदगी का इस समय रात्रि भोजन नहीं किया, लेकिन उस बेहोश अवस्था में उसी के बेटे उसको क्या खिलाते हैं, रात्रि में दलिया खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब बेचारा बोलो क्या करे। इसीलिए कहते हैं, परिवार में सबको ज्ञान कराओ भगवान, ये गलती तुम्हारी भी है? वो एक अलग बात है, यहाँ तो बेहोश अवस्था की बात कर रहे हैं। इसको तो पता नहीं था ना। अब कौन कहे, हमारे यहाँ भी करते थे। अरे खिला दो, कुछ नहीं, डॉक्टर तो कह रहा है। मैं तो छोटा था ना, परिवार में चार भाई है, तीसरे नंबर का मेरा नंबर है ऊपर से। है डॉक्टर साहब, ये मरने को खड़ा हुआ, डॉक्टर बोल रहा है तुम तो खिलाओ भाई, और तुम मना कर रहे हो, तुम अपनी पंडिताई अंडताई अलग रखो। क्या कह रहे हैं भाई? अरे जिसने जिंदगी भर तक का समय पानी नहीं पिया है रात्रि में, समझ में आया भैया? मैं अड़ गया था। समझ में आया भैया? नहीं तो फिर भुगतना तो मुझे भी पड़ेगा। वो तो नहीं जानता, वो नहीं जानता तो उसको भी लगेगा। और तुम जानते हो, जानते हुए भी कर रहे हो, तो तुम भी जानो। इसीलिए सबको ज्ञान कराओ परिवार में, है ना? जो आपके सहयोग में मिले हैं, उनको बुद्धि पूर्वक उनको धर्म की लाइन में ले जाइए आप। क्योंकि अपन जिस परिसर में रहते हैं, ऐसे परिसरों को उनको ज्ञान करा, वे भी भगवान आत्मा है। समझ में आए? वो आप उनके लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? हम्म? तो कहते हैं मैं तो मरूंगा, मुझे मालूम था मैं तो छूटने वाली है। इस दृष्टांत से अब देखना, अंतिम में बात चल गई। इस दृष्टांत से जो अपन ने आपने पढ़ा सुना, इस दृष्टांत से प्रत्येक जीव को विचार करना चाहिए। अब जो यहाँ आए गए हैं भैया पे विचार कर लें, जो नहीं आए हैं उनकी बातें क्या करना। जब इनकी लाठी खुलेगी तब तब वो विचार करेंगे। समझ में आई भैया? प्रत्येक जीव को विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि हमारी आत्मा में जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, उनके निमित्त से कर्मों का बंध होता है, और वे कर्म हमारे आत्मा के साथ में बंध जाते हैं, और फिर उनके फल में हमको 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसीलिए अनीति अन्याय अवक्ष का पे ध्यान दीजिए, जीवन में नहीं आने दीजिए। क्योंकि सब परिणामों से ही सब कुछ होता है भगवान। इस दृष्टांत से प्रत्येक जीव को विचार करना चाहिए। कुटुंबी जन भागीदार नहीं होते। कौन आया बोलो भैया? डॉक्टर साहब, अपन सबको छोड़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कितना मोह किया था अपन ने, अभी नहीं इससे ज्यादा किया था। समझ में आया? जो आप छोड़ के आए हो, कुटुंब वगैरह छोड़ के आए, उससे ज्यादा प्रेम करते थे वहां पर। चैन नहीं पड़ती थी तुमको उन्हें देखे बिना। समझ में आए भैया? हम्म? तो क्या कुटुंबी जन भागीदार नहीं होते? तो वही के रहेगा, अपन तो चले जाए निकल जाए। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यही जलाया जावेगा। क्यों भैया? ये बात सत्य है कि नहीं है? सच्ची है कि नहीं है? अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? हम्म?
ऐसा विचार कर कुटुंबी जन भागीदार नहीं होते। इसलिए पाप करने से पहले जीव को विचार करना चाहिए। कब करना चाहिए? कोई भी पाप क्रिया हो पहले खूब विचार लो भैया, इसके परिणाम का अपन को करना पड़ेगा, अपन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहां से दूर रहिए। क्या रहिए? कुछ भी हो जाए, मैं ये काम नहीं करने वाला। कृत कालित अनुमोदना का तीनों को बराबर बराबर पाप लगता है, ये जैन दर्शन कहता है। इसीलिए अपने आत्मा पे करुणा करके ऐसे पाप के परिणामों से, कृत कालित अनुमोदना से हमें बच के रहना चाहिए। जानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। दीन जो मैं